हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। हम लोगों ने लास्ट जो क्लासेस थी मेरी उसमें एडेप्टेशन को डिस्कस किया था। 2 पार्ट में मैंने एडेप्टेशन की क्लासेस ली थी। एक्चुअली क्या है ना, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम 5 मई को होने वाला है उसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए और आपका ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40+ मार्क्स कवर होते हैं यहाँ से। तो चलिए डिस्कस करते हैं हर एक चीज को धीरे धीरे करके। करीब आप ये समझ के रखिए, अगर आपने सारी क्लासेस अच्छे से देख ली तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे और एटलीस्ट ये आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा। तो चलिए पॉपुलेशन को देखते हैं। पॉपुलेशन क्या चीज है? पॉपुलेशन इसके लिए है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं पहली चीज, ठीक। डेमोग्राफी, ठीक। चलो भाई, ये पॉपुलेशन क्या है? ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स in a given geographical area। दूसरा टर्म क्या था? in a given geographical area, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में? which can naturally interbreed and produce fertile offspring। क्या क्या बताया? नेचुरली इंटरब्रीड करेंगे, interbreed and produce fertile offsprings, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्पीशीज में भी आपने ऐसे ही कुछ पढ़ा होगा, बट स्पीशीज ये जो एक बड़ा टर्म है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक तरीके से इसका सबऑर्डिनेट है। और दूसरा, हम यहाँ पे गिवन जियोग्राफिकल एरिया में लेते हैं, जबकि वो क्या होता है? लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है। खैर, तो ये हो गया पॉपुलेशन। समझ में आया? पॉपुलेशन क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल in a given geographical area which can potentially interbreed in nature and produce क्या? प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम देखेंगे इसके बारे में कुछ और चीजें। पहला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। क्लियर हो गया कि नहीं भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म अगर हम देखें, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, तो देयर इज अ टर्म, इसको यहां से ना लेकर के यहां पे देखते हैं। सिस्टर पॉपुलेशन एक टर्म है। क्या है भाई? सिस्टर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन व्हाट इज दिस? मान लो ये पॉन्ड एक ये है, एक यहाँ पे पॉन्ड है, एक यहाँ पे पॉन्ड है, ठीक है। तीनों जगह पे राना टिग्रीना पाए जा रहे हैं फ्रॉग। यहाँ पर भी राना टिग्रीना है, यहाँ पर भी राना टिग्रीना है और यहाँ पर भी राना टिग्रीना है। तो इस गिवन जियोग्राफिकल एरिया में जो राना टिग्रीना की जो नंबर है वो क्या हो गए? वो यहाँ का पॉपुलेशन हो गया, वो इस वाले, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये इस वाले पॉन्ड का राना टिग्रीना का पॉपुलेशन हो गई ये। मतलब, लेकिन ध्यान दीजिए, सेम टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में है, तो ये इनकी पॉपुलेशन, ये इनकी पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन, लेकिन सारी पॉपुलेशन सेम इंडिविजुअल की है इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ये सब आपस में क्या हो गया? सिस्टर पॉपुलेशन। क्लियर हुआ टर्म? यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो एडिशनल चीज बताई, पहली क्या बताई? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। दूसरी बताई सिस्टर पॉपुलेशन के बारे में। फिर से देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेमोग्राफी, number of individual in a given geographical area which can naturally interbreed and produce a or give the fertile offspring। यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तब तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है ही, ठीक है ना।
यहाँ पर बात हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की, इंटरब्रीड की बात कर रहे थे ना, वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरब्रीड। तो इंटरब्रीड का मतलब कि हम यहाँ पे जैसा कि सेंटेंस बोल रहा है केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, वी विल आल्सो इंक्लूड द एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं? तो सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया विच कैन नेचुरली इंटरमीडिएट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे इंडिविजुअल सेम टाइप के रिसोर्स को या तो शेयर करते हैं या फिर कॉम्पीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? these individual share और compete क्या? सेम रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां से जुड़े हुए जो टर्म्स थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं अगली चीज, अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। देखो, जो पॉपुलेशन का एक सब ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। सिस्टर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ गया। जो सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, सब ग्रुप मतलब पॉपुलेशन को अगर हम दूसरे छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, देन इट इज नोन एज पॉपुलेशन। सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? डीम्स। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये से छोटा हो गया, ठीक। तो ये तीन टर्म हो गया। सिस्टर वाला बायोटिक कम्युनिटी का फंक्शनल यूनिट है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में, किसी गिवन एरिया में जो पॉपुलेशन है एक यूनिक तरीके की एडेप्टेशन रखती है। ध्यान दीजिएगा, जितने टर्म्स बता रहे हैं सारे टर्म्स एडिशनल है और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद फिर हम डील करेंगे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं क्या बता रही थी? डीम्स हो गया। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट इको टाइप। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये है कि जो पॉपुलेशन है अगर उसमें कुछ यूनिक टाइप की, यूनिक एडेप्टेशन इन अ पॉपुलेशन इन गिवन एरिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इको टाइप बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी एक बार में देख लेते हैं पॉपुलेशन की ये डेफिनेशन के बाद। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज योर पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या है भैया? पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एनसीईआरटी का टर्म है, भूलना नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो जब हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, मतलब इकोलॉजी को जब हम किससे लिंक कर देंगे? इकोलॉजी उठाया और इसको किससे कर दिया? जोड़ दिया। किससे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स से एंड इवोल्यूशन से। ध्यान देना है। तो हम इस थोड़ा मॉडिफाइड टर्म को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्लियर है कि नहीं? यहां से यहां तक में कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। कैसे बताएंगे? कमेंट करके, ठीक है। एक बार फटाफट से देख लिया जाए क्या क्या पढ़ा। पॉपुलेशन क्या थी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन एरिया विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट। दूसरा टर्म हमने क्या पढ़ा था? ये फंक्शनल यूनिट है बायो कम्युनिटी की। तीसरा हमने क्या देखा था? सिस्टर पॉपुलेशन देखा था। चौथा क्या देखा था? डीम्स क्या चीज है, जो कि सब ग्रुप है। और फिर पांचवी चीज हमने क्या देखी थी? पॉपुलेशन इकोलॉजी देखी थी, राइट। एनीथिंग एल्स? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलेशन की कैरेक्टर्स, ठीक है। पॉपुलेशन की जो जिसको कि हम कह सकते हैं इसके मेन एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। तो जो मेन एट्रीब्यूट्स है ना, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं किसको किसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ये हो गया पॉपुलेशन, ये हो गई इसकी एट्रीब्यूट। पहले क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? बर्थ रेट एंड एक साथ ले लें डेथ रेट। ले लिया। बर्थ रेट को क्या कहते हैं? नेटेलिटी कहते हैं।
हाँ जी। और डेथ रेट को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, इतने टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेक्स रेशियो। ठीक, जो नेक्स्ट टर्म रहेगा दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट है सारे, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? पॉपुलेशन साइज। जब मैं पॉपुलेशन साइज डिस्कस कर रही हूँ तो वहीं पे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को भी हैंडल कर लेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा आपका? पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। ठीक है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन और पॉपुलेशन साइकिल के पहले एक और टर्म देख लिया जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, एंड द लास्ट विल बी पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन एंड साइकिल। ठीक है, इतनी चीजें। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली इतने टर्म्स को, इतने ये जो टॉपिक्स हैं इनको डील करेंगे। क्या क्या है? बर्थ रेट, डेथ रेट, दैट इज नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, then the sex ratio, then the age distribution, then population size and population density, population growth, and the last will be population fluctuation and cycle। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको डील करते हैं। बर्थ रेट क्या कहलाती है? देखो, बर्थ तो नॉर्मल, बर्थ और बर्थ रेट में क्या फर्क है? बर्थ रेट मैंने बोल दिया मीन्स द गिवन टाइम में, ठीक है ना। और पर 1000 इंडिविजुअल पर जितनी बर्थ हुई है इन 1 ईयर, इट इज नोन एज बर्थ रेट। क्या बोला मैंने? बर्थ ऑफ इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल इन 1 ईयर। ठीक है, इट इज नोन एज बर्थ रेट, या हम इसको नेटेलिटी भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बर्थ पर कैपिटा। ठीक है, क्लियर? ये क्या हो गई? बर्थ रेट। क्या बोला मैंने? इट इज द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल और द टोटल नंबर ऑफ बर्थ टेकन ओवर ऑन पर 1000 इंडिविजुअल। हर 1000 पे कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने समय में, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रखेंगे, इन 1 ईयर। इट इज नोन एज बर्थ रेट। ठीक है, इसी का जस्ट क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रखना, बस यहाँ पे क्या करना है? बर्थ की जगह डेथ करना। डेथ ऑफ इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल इन 1 ईयर इज नोन एज डेथ रेट। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्स रेशियो पे। पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं? मतलब फीमेल और मेल का जो रेशियो है इन अ गिवन पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज सेक्स रेशियो। अगर हम एवरेज वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखें, ये क्वेश्चन आपका आया था, एवरेज वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशियो वो कितना है? 1:1, जितने मेल उतने फीमेल, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम पॉपुलेशन को एज वाइज कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हम पॉपुलेशन को ना एज वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली 18 ईयर के पहले की एज, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, उसके बाद की जो एज होगी 18 to 40, दैट इज रिप्रोडक्टिव, एंड आफ्टर 40 to 14 अनवर्ड, दैट इज योर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब इन तीनों को यूजुअली हम एक प्लॉट की फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज एज पिरामिड। उसको हम क्या बोलते हैं? एज पिरामिड। अब जब हम इसको प्लॉट को बनाते हैं ना तो 3 तरीके के प्लॉट्स आते हैं। ठीक, चलिए एज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, देख लेते हैं। एज कितने टाइप की हो गई, फटाफट से बताइए। जो पॉपुलेशन एज है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन के पहले की, क्या होगी? बिफोर
18, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव वाली क्या हो जाएगी, 18 to 40, थोड़ा सुंदर लिख गया। देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इट इज 40 ऑनवर्ड, वैसे 70 तक होते लेकिन फिर भी ऑनवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एज पिरामिड की बात करेंगे। एज पिरामिड, ये जो डिफरेंट किसी कंट्री की या फिर किसी एरिया की ये जो तीनों एजेस हैं उनके इंडिविजुअल का जो नंबर होगा उनका हम जो एक पिरामिड बनाएंगे या जिनको हम प्लॉट करेंगे दैट इज नोन एज एज पिरामिड, ठीक है। हम सबसे नीचे किसको रखते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव को रखते हैं, क्लियर। इस बेसिस पे हमको 3 तरीके के पिरामिड्स मिलते हैं। कौन कौन सा 3 तरीके का है, पहला पिरामिड है एक्सपेंडेड, ठीक है। दूसरा पिरामिड है स्टेबल और तीसरा पिरामिड कौन सा, डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग। जो एक्सपेंडेड है यहाँ पर जो यंग्स होते हैं, यंग वंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेबल में क्या होता है, और यहाँ पर सारे पॉइंट्स नोट करिए, सब कुछ एनसीईआरटी में, लेकिन ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यंगर ज्यादा हो गए, यंग वंस न कह के यंगस्टर्स बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, वो ज्यादा हो गया, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका नंबर ज्यादा होगा। यहाँ पर चूंकि ये ज्यादा है तो बर्थ रेट भी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, ठीक है, बर्थ रेट भी ज्यादा होगी। स्टेबल में क्या है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट, ठीक है, सब कुछ लगभग नंबर कोई घट बढ़ नहीं रहा है। डिक्लाइनिंग में क्या है, यहाँ पर ना, अच्छा आपके भारत की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, ये वाली है, ठीक है। डिक्लाइनिंग में क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है, क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है और यंगस्टर्स का कम है, मतलब बूढ़े लोग ज्यादा है। यूजुअली कहाँ में पाया जा रहा है, ये जापान वगैरह में, ये ठीक है। यहाँ पे डेथ रेट भी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं, डेथ रेट ज्यादा होगी, बर्थ रेट कम होगी, जाहिर सी बात है डिक्लाइन हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे जापान ले लेते हैं, ठीक। तो ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी एज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर की, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, पॉपुलेशन साइज पर। पॉपुलेशन साइज का मतलब जो गिवन एरिया है वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो हम काउंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज, ठीक है। पॉपुलेशन साइज कब बढ़ेगा, जबकि सारी कंडीशन फेवरेबल होंगी तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, जब कंडीशन इनहिबिटरी होंगी जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस तो क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको देखते हैं। जो पॉपुलेशन का साइज है, मतलब हमने क्या काउंट किया, पॉपुलेशन का नंबर, मतलब इंडिविजुअल को काउंट करना शुरू किया, इंडिविजुअल का नंबर काउंट किया, हो सकता है कहीं पर ज्यादा इंडिविजुअल हो कहीं पर कम इंडिविजुअल हो। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देख करके तो ये लग रहा है कि जहां पर पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। पॉपुलेशन साइज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो काउंट करने, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट कर लिया, लेकिन ये जो पॉपुलेशन साइज है नो डाउट इट अफेक्ट्स द इकोलॉजी बट नॉट ऑलवेज, ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि पॉपुलेशन साइज अफेक्ट नहीं करती, ये कहने का मतलब कि पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा अफेक्ट करिए, पॉपुलेशन साइज कम है तो वो कम अफेक्ट करिए, कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है। एग्जाम्पल में बताते हैं, मान लीजिए आपने बनियान ट्री ले लिया, ठीक है, और आपने पार्थेनियम ले लिया।
पार्थेनियम का नंबर जाहिर सी बात है ज्यादा है, छोटे छोटे हैं तो बहुत ज्यादा। एक अकेला बनियान ट्री, बताइए पॉपुलेशन साइज किसका ज्यादा? पार्थेनियम का। बनियान केवल एक है, लेकिन कौन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को? बनियान ट्री। तो ऐसे केस में हम क्या कंसीडर करेंगे? ऐसे केस में हम चले आएंगे बायोमास को कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताया कि पॉपुलेशन साइज में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, लेकिन भैया आपसे कहा जाए कि शेर का पॉपुलेशन काउंट करना है, शेर का पॉपुलेशन कितना है, तो हर शेर को जाके गिनोगे तो शेर ही तुम्हें गिन देगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? इनडायरेक्ट पॉपुलेशन साइज दिए। कैसे इनडायरेक्ट पॉपुलेशन साइज? स्पेशली खतरनाक जीवों के लिए हम क्या करते हैं? उनके फीकल मैटर को काउंट करते हैं, मतलब फीकल पिलेट्स को, ठीक है, या फिर पग मार्क्स को, उनके जो पद चिन्ह होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, पैरों के निशान को काउंट करके उतने में ही हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भैया सामने नाना है तो मैं गिन लिया। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या मेथड है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, पॉपुलेशन साइज के सिंथेसिस। अच्छा, दूसरी एक और चीज, अब मान लीजिए हम आपको एक लैब में ले गए, ये पेट्री डिश है, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया को दे दिया कि अब कहा कि लो इसका पॉपुलेशन बताओ कितना। क्या ये पॉसिबल है कि पॉपुलेशन को हम गिनते रहें? बैक्टीरिया के, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लाते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, या फिर अब इनडायरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा काउंट करेंगे और उस बेसिस पे सारा निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से काम करेंगे, और वो भी कैसे निकालेंगे? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, थोड़े एरिया में निकाल करके बचे हुए को उससे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह मान लो कहा गया तालाब में कितनी फिशेज हैं, कैसे काउंट करेंगे? ट्रैप किया एक पर्टिकुलर एरिया में, जितनी फिशेज आई 2-4 बार रैंडम बार किया, और उसके बाद फिर हम टोटल एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीके होते हैं पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की एक्चुअली डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर गिवन इन पर एरिया, मतलब जो मान लीजिए ये पूरा एरिया है, ये यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं, यूनिट एरिया में निकालने वाला हम पूरे एरिया में निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देना है दोनों है। डेंसिटी कह के आप केवल वॉल्यूम या केवल एरिया पे नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी का। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक था पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोगों ने देख लिया। नाउ पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक छोटा सा फंडा आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ मॉडल में ना जो अगली क्लास होगी उसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखने के लिए फटाफट देखिएगा, यहाँ पे दो ही फैक्ट हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ। तो ये मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन, यहाँ पे दो ही चीज हो सकती है, एक तो बर्थ होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ होगी तो पॉपुलेशन घटेगी। निकाल दिया, ठीक है। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या चीज है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो माइग्रेशन में दो कंडीशन होंगी, एक आई माइग्रेशन होगा और एक ई माइग्रेशन होगा। ई से समझ लो भाई एग्जिट, और आई से समझ लो इन। तो जब कैसे गिवन एरिया में आई माइग्रेशन हो रहा है तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ई माइग्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? पॉपुलेशन घट रही है। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन पूरी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए गिवन टाइम में ये है, इसको कैसे निकालेंगे? 0 टाइम में पॉपुलेशन प्लस बर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ माइनस आई, ये हो गया आपका क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअल। समझ में आ गई बात की नहीं? और इन चीजों के बारे में, थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोग जो ग्रोथ मॉडल्स है उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब एक छोटा सा, एक बहुत छोटा टॉपिक है आपका पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन एंड पॉपुलेशन साइकिल को लेकर के। बहुत से इंसेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, जैसे गर्मी वगैरह में जब, या फिर जब ट्रांजिशन फेज चलते, मॉस्किटो बहुत ज्यादा बढ़ गए,
फिर अचानक से खत्म हो गया। तो ऐसे जो बिना किसी पर्टिकुलर, जब रिसोर्सेज अवेलेबल हुए तो बढ़ गया, अदरवाइज घट गया, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। और अगर किसी पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब सीजनल, ये पूरे साल में एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइकिल। तो पॉपुलेशन, बस एक पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना था, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ, देखो बर्थ और क्या था, इसको ई कर दे भाई, हाँ, बर्थ और आई माइग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, डेथ और ई माइग्रेशन पॉपुलेशन को घटा रहा है। बर्थ जो थी वो यूजुअली मेजर फैक्टर रखती है, लेकिन अगर किसी नए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई जगह पे कॉलोनाइज किया गया है या फिर नई कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई है, तो वहां पे बर्थ की तुलना में आई माइग्रेशन का ज्यादा रोल हो जाता है, किसमें, आपकी पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए। क्या बोले हम, जबकि पॉपुलेशन किसी नए एरिया में कॉलोनाइज हो रही है, तो वहां पे बर्थ से ज्यादा कौन मेजर रोल प्ले करता है, आई माइग्रेशन। ठीक है, ओके। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट रेगुलर एंड पॉपुलेशन साइकिल एंड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन में क्या होता है, पॉपुलेशन इंडिविजुअल की घटती बढ़ती रहती, कभी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कभी बहुत ज्यादा घट गई, जबकि पॉपुलेशन साइकिल में क्या रहता है कि हमेशा स्टेबल रहती है, लगभग स्टेबल रहती है, रेगुलेटेड होती है, पूरे साल में एक साइकिल की फॉर्म में चलती है कि कब बढ़ना है कब घटना है, इट नोज इट वेल। और इस वजह से जो पॉपुलेशन होता है वो लगभग स्टेबल होता है, जबकि इसमें क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कभी बहुत ज्यादा घट जाएगा, जैसे आपके इंसेक्ट में होता है। ठीक है, सो इट वाज अबाउट द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ मॉडल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग लॉजिस्टिक और जे शेप्ड कर्व की बात करेंगे। सो ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।